गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आप लोगों को मालूम होगा कि 2020 में हाई स्कूल और इंटर की बोर्ड परीक्षा का एग्ज़ामिनेशन जो हुआ था उसका परीक्षा फल आ चुका है, जिसमें हाई स्कूल में हमारे विद्यालय का रिजल्ट एकदम नंबर 1 का टॉप रहा है, 100% बना हुआ है, जिसमें अंजलि पटेल जो है हमारे यहाँ अंजलि पटेल जो कि 88.16% पाई हैं, और इंटर में तनुज पाल सिंह 82.4 जो है पॉइंट पाए हुए हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह हमारे विद्यालय का रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम लोग और परिश्रम करेंगे और हम लोगों का रिजल्ट और अच्छा बनेगा। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, अगर परिश्रम हम लोग करेंगे तो साथ साथ आप लोग भी अगर लगे रहेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि जो हमें पीछे कर सके। लेकिन हाँ, अगर सहयोग दोगे, दोनों साथ में सामंजस्य बना करके चलेंगे तो विद्यालय के साथ साथ आपका नाम भी रोशन होगा। अब आइए पढ़ाई के बारे में हम बात करते हैं। आप लोगों को धनुष भंग के अंतर्गत मैंने 3 भाग पढ़ा चुका था। आज तुलसीदास के धनुष भंग के अंतर्गत मैं चौथा भाग आप लोगों को पढ़ाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, देखिए, देखी देखी रघुवीर तन सुर मनाव धरि धीर, भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। देखी देखी रघुवीर तन धरि देखी देखी रघुवीर तन सुर मनाव धरि धीर, जो है धरि धीर, भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। कह रहे हैं कि देखी देखी रघुवीर तन, जब सीता जी रामचंद्र जी के शरीर को, सुंदर शरीर को देखती हैं, देखी देखी रघुवीर तन सुर मनाव धरि धीर, तो वह देवताओं को बड़ी मन में धीरजता को जो है धारण करते हुए क्या करती हैं, तन माने शरीर में, ठीक है, मनाव धरि धीर, किसको, देवता लोगों को, यानी मन में धीरजता को धारण करके देवताओं को मनाने लगती हैं। भरे विलोचन प्रेम जल, और उनके आंखों में प्रेम रूपी आंसू भर जाते हैं। और पुलकावली शरीर, और उनका शरीर का रोम रोम जो है रोमांचित होने लगता है, या पुलकित हो जाता है, या खिल जाता है। फिर से देखिए, कह रहे हैं जब सीता जी रामचंद्र जी के सुंदर शरीर को देखती हैं तो कह रहे हैं अपने मन में धीरजता को धारण करके देवताओं को क्या करने लगती, मनाने लगती हैं, और उनके आंखों में प्रेम रूपी आंसू क्या करते हैं, भर जाते हैं। भरे विलोचन प्रेम जल, विलोचन माने होता है नेत्र, नेत्र माने आंखों में प्रेम रूपी जल जो है क्या होते, भर जाते हैं। पुलकावली, पुलकावली का मतलब होता है पुलकित होना। शरीर माने होता है शरीर, यानी शरीर का रोम रोम जो है क्या होता है, पुलकित हो जाता है, या उनका शरीर रोमांचित होने लगता है, ये भी कहा जाता है। इसे सुन लीजिए, कह रहे हैं कि जब सीता जी रामचंद्र जी के सुंदर शरीर को देखती हैं तो अपने मन में धीरजता को धारण करके देवताओं को मनाने लगती हैं, और उनके आंखों में प्रेम रूपी आंसू जो है भर जाते हैं, और उनका शरीर जो रोमांचित होने लगता है, या उनका शरीर का एक एक रोमा, एक एक रोम जो है पुलकित हो जाता है, या खिल जाता है। नीके निरख नयन भरी शोभा, नीके निरख नयन भरी शोभा, नीके माने सुंदर, निरख माने देखकर, नयन माने आंखों से, भरी माने जो है भरना, या शोभा माने सुंदरता। जब सीता जी रामचंद्र जी के सुंदर शरीर की शोभा को अपने आंखों से देखती हैं, पितुपनु, पिता के द्वारा किए गए रखे गए प्राण को, सुमेर माने याद करके, बहुरी माने फिर से, मनु माने मन में, क्षोभा माने कष्ट होना, क्षोभ माने कष्ट। कह रहे हैं जब सीता जी अपने नेत्रों से राम के सुंदर शरीर को देखती हैं तो पिता द्वारा किए गए प्राण को जब याद करती हैं तो उनके मन को बड़ा ही कष्ट होता है। मेरे प्यारे बच्चों, उनके मन को बड़ा ही कष्ट होता है। आह तात दारुण हटकानी, और कहते हैं ओ पिता ने भी क्या जो है कठोर हट ठाना हुआ है।
समुझत नहीं कछु लाभ हानि, उन्हें लाभ और हानि के बारे में मेरे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। फिर कह रहे हैं सचिव सभा सिख दे ही न कोई, और सचिव माने मंत्री भी डरे हुए हैं, वो भी अच्छा उनको ज्ञान नहीं दे सकते हैं। बुद्ध समाज बड़ अनुचित हुई, कहने के लिए बुद्ध माने विद्वानों का समाज है, लेकिन जो ये कार्य हो रहा है ये अच्छा कार्य नहीं हो रहा है, ये बड़ा ही अनुचित हो रहा है। फिर आगे कह धनु कुलसंग चाहि कठोरा, कह रहे हैं कह श्यामल मृदुगात किशोरा, कहाँ यह कठोर धनुष और कहाँ यह कोमल सांवले रंग के शरीर वाले रामचंद्र जी। विधि के ही भांति धरो उर धीरा, हे भगवान मैं भला अपने मन में धीरजता को कैसे धारण करूं। शिरस सुमन कन बेधित हीरा, कहीं शिरस के फूल के कण से हीरा को भेदा जाता है या छेद दिया जा सकता है, जिस तरह से शिरस के फूल के कण से हीरा को छेदा नहीं जा सकता, उसी प्रकार से यह कोमल सांवले शरीर वाले रामचंद्र जी इस कठोर धनुष को नहीं उठा सकते हैं। फिर कर सकल सभा के मति भई भोरी, यहाँ सकल माने होता है संपूर्ण सभा, यानी यहाँ जो सभा में सभी लोग एकत्रित हुए हैं सबकी मति क्या भोरी माने मार दिया गया है, मति क्या भोरी, सबकी मति मार दी गई है। अब वही शंभु चाप गति तोरी, हे शिव जी के धनुष अब आप ही मेरे क्या हैं, सहारा हैं। हे शिव जी के धनुष अब आप ही मेरे सहारा हो। निर्ज जड़ता लोगन पर डाली, ये अपने भारीपन को क्या करे, जहाँ जो यहाँ पर उपस्थित राजा हैं इन लोगों पर थोड़ा थोड़ा करके डाल दीजिए। कह रहे हैं हो ये हरहु रघुपति निहारी, और भगवान श्री रामचंद्र जी को देख करके क्या करिए, अपने भार को थोड़ा कम कर दीजिए। अति परिताप सीय मन माही, इस तरह सीता जी मन में जो है, सीता जी के मन में जो है पश्चाताप होने लगता है। लव निमेष जुग समुद्र, एक पलक जो झुक रहा है, एक बारे पलक, कह रहे हैं कई युगों के समान सीता जी को लग रहा है। एक पल, एक बार जो पलक झपकता है मेरे प्यारे बच्चों, इतना समय भी सीता जी को कई युगों के समान लग रहा है। फिर से देख लीजिए, देख करे सीता जी जब रामचंद्र जी के सुंदर शरीर को देखती हैं तो अपने मन में धीरजता को धारण करके देवताओं को मनाने लगती हैं, और उनके आंखों में प्रेम रूपी आंसू भर जाते हैं और उनका शरीर रोमांचित होने लगता है, या उनका शरीर, उनके शरीर का रोम रोम जो है पुलकित हो जाता है। नीके निरख नयन भरी शोभा, और सीता जी जब रामचंद्र जी के सुंदर शरीर को अपने सुंदर नेत्रों के द्वारा देखती हैं तब पितुपनु यानी पिता के द्वारा रखे गए प्रण को जब याद करती, सुमरने का मतलब याद करती हैं, तो बहुरी माने बहुत, मनु माने उनके मन को क्षोभा माने कष्ट होने लगता है। यानी कहने का तात्पर्य मेरे प्यारे बच्चों कि जब जो है, जब सीता जी रामचंद्र जी के सुंदर शरीर को अपने आंखों के माध्यम से देखती हैं तो अपने पिता के द्वारा रखे गए प्रण को या शर्त को जब याद करती हैं तो उनके मन को बड़ा ही कष्ट होता है। आहा तात दारुण हट ठानी, और कहती हो पिताजी ने कैसा जो है कठोर हट ठाना है। समझत नहीं कछु लाभ न हानि, उन्हें हमारे लाभ और हानि के बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सचिव सभय सिख दे न कोई, अरे मंत्री, सचिव माने मंत्री भी डरे हुए हैं, वह भी उन्हें कोई अच्छा उपदेश नहीं दे सकते हैं। बुद्ध समाज बड़ा अनुचित हुई, अरे यहाँ तो विद्वानों का ये समाज है, भरा पड़ा है पूरा राज दरबार राजाओं से, विद्वानों का, लेकिन कह रहे बुद्ध समाज कह रहे विद्वानों का समाज है, लेकिन यहाँ पर जो है जो कार्य किया जा रहा है वो बड़ा ही अनुचित है, वो हमारे मन से उचित कार्य नहीं हो रहा है। कह धनु कुल सही चाहि कठोरा, कहाँ यह कठोर धनुष और कहाँ श्यामल गात, श्यामल मृत्यु गात किशोरा, और कहाँ यह सांवले रंग के कोमल शरीर वाले श्री रामचंद्र जी। विधि के ही भांति धरौर धीरा,
करे हे भगवान, हे ब्रह्मा, मैं भला अपने मन में धीरजता को कैसे धारण करूंगी। सिरस सुमन कन वेदित हीरा, कहीं सिरस के फूल के कण हीरा को छेद सकता है, जिस प्रकार से वह जो है हीरा को नहीं छेद सकता, उसी प्रकार से सांवले शरीर वाले कोमल जो सांवले कोमल शरीर वाले रामचंद्र जी इस धनुष को नहीं उठा सकते हैं। सकल सभा के मति भाई धोरी, और यहाँ पर सकल माने संपूर्ण जो सभा उपस्थित हुई है, सारे के सारे जो राजा यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, कहने का तात्पर्य है सबकी मति जो है क्या कर ली गई है, मार दी गई है। ठीक है। अब फिर करें अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, हे करें कि हे शिव जी के धनुष अब आप ही मेरे सहारा हो, हे शिव जी के धनुष आप ही मेरे सहारा हो। निज जड़ता लोगन पर डाली, अरे करें निज माने होता अपने, जड़ता माने भारीपन को, लोगन माने यहाँ कौन लोग है वहां पर उपस्थित जो राजाओं के दरबार में राजा ही उपस्थित थे। करें ये जो है अपने भारीपन को यहाँ पर उपस्थित क्या करिए, लोगों के ऊपर डाल दीजिए। हो ये हरहु रघुपति निहारी, और रघुपति माने रामचंद्र जी को देख करके अपने भार को थोड़ा कम कर दीजिए। अति परिताप सीय मन माही, अति माने होता बहुत, इस तरह से सीता जी अत्यधिक पश्चाताप करने लगती हैं। लव निमेष युग सम सय सम माही जाही, और इस तरह से सीता जी के लिए एक पलक कई युगों के समान लग रहा है। जिस प्रकार से एक पलक झपकता है तो समझ लीजिए कि एक पलक झपका उन्हें वो समय भी कई युगों के समान लग रहा था। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम होगा कि इसमें जो है दोहा है, आपको भाषा तो मालूम है कि क्योंकि जो है रामचरितमानस अवधि भाषा में लिखी गई है, भाषा आपकी अवधि भाषा हो गई। दोहा है क्योंकि इसमें देखी देखी रघुवीर तन मतलब सुंदरता का वर्णन है, इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। ठीक है। और आपका अलंकार जो है आपको मालूम होगा रूपक अलंकार है। मेरे प्यारे बच्चों, आप जो है इसका दोहा तैयार कर लीजिए अच्छे ढंग से, आपको पढ़ा दी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोगों को कई बार भी कहा जा चुका है कि नहीं समझ में आता तो आप विद्यालय और प्रधानाचार्य जी से उनके माध्यम से बात करके समस्याओं को रखोगे। उसके बाद हम लोगों को जो है जो त्रुटि रहेगी हम लोग आप लोगों को फिर से उसे दोहराएंगे। मैं इसी बात के साथ विराम लेता हूँ अपनी बात।